Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. Okay, so this video is going to be a little different from all the other lecture videos. I thought of bringing a strategy video for you guys as one of you texted me that you have gotten your date sheets and now your boards are approaching, you have your exam on 5th March. So I thought this is the right time to upload a strategy video, and also our syllabus will be completed by December and then we'll be further proceeding with one shots or maybe answer practicing videos. So we'll see that. But usse pehle I wanted to bring up a strategy video so that you actually know what all tips and tricks I use to score 100 on 100 in psychology, as I mentioned in my first video of the channel too. So without any further delay, I'll be sharing my tips with you now. Okay, so the first step for psychology, or maybe the first problem that we face with psychology is कि पढ़ने में जोर आता है, नहीं रीड होता बहुत देर तक, बहुत कंटिन्यूस अगर आप उसको पढ़ते जाते हो तो इट बिकम्स बोरिंग एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू कंसंट्रेट मच. और अगर रीड भी करते हो तो इतनी एम्बिगुअस रीडिंग होती है कि उसका कुछ मीनिंग तो हमारे दिमाग में सेट होता नहीं है. सो ऑल द ड्यूरेशन दैट वी स्पेंड गोज वेस्ट. ठीक है, सो माई सोल्यूशन टू दिस वॉज, मैं बनाती थी पॉइंटर्स, एंड बाय पॉइंटर्स आई मीन नोट्स ओनली, बट नॉट नोट्स की हमने पूरा चैप्टर ही उन नोट्स में कवर करके लिख दिया. जस्ट 1 or 2 वर्ड के पॉइंटर्स और मे बी फ्लो चार्ट्स विच हेल्प मी रिकॉल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई एग्जाम्स और मे बी टेस्ट, जब मेरे को एक्चुअली में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है बट जस्ट मेरे को याद करना है अच्छा इस टॉपिक में मुझे ये चीज़ें मेंशन करनी है. साइकोलॉजी में पूरा थ्योरी होता है एंड ऑल यू नीड टू डू इज प्रेजेंट वेल, पुट अप फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इन योर आंसर्स एंड यू आर गुड टू गो. अच्छे से हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड प्रॉपर जो एक कीवर्ड्स होते हैं वो हमने अगर मेंशन कर दिया हमारे आंसर में, सो नोबडी इज गोइंग टू डिडक्ट इवन अ सिंगल मार्क ऑफ योर्स. ठीक है, सो फॉर दैट फ्लो चार्ट्स पॉइंटर्स अभी से बनाकर रखो, दे हेल्प यू अ लॉट. जब तुम लास्ट के टाइम पे बोर्ड्स के लिए भी रिवाइज कर रहे होगे, डू वन थिंग, एक बार रीड द चैप्टर, रीड सम पोर्शन ऑफ द चैप्टर. मैं ये नहीं बोल रही एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ो, एक पोर्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ो. एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, या तो साथ साथ पढ़ते पढ़ते यू आर राइटिंग द पॉइंटर्स विद इट. ठीक है, इंटेलिजेंस टॉपिक आया, इंटेलिजेंस की ये वाली डेफिनेशन एल्फ्रेड बिने ने डेफिनेशन में ये इंक्लूड करा था, जज अंडरस्टैंड एंड रीजन वेल. ठीक है, वेशलर ने ये इंक्लूड करा था. तो जस्ट राइट दोज वर्ड्स जो तुमको उस डेफिनेशन में लिखने. इफ यू आर राइटिंग अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट, सो राइट अबाउट कि इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये चीज़ होती है, इसमें ये होता है, जस्ट इन 1 or 2 वर्ड्स, ताकि तुम आगे की फ्रेमिंग खुद से कर पाओ. ठीक है, दैट इज व्हाट पॉइंटर्स मीन एंड दैट इफ दोज नोट्स आर रियली इफेक्टिव इन योर एक्टिव रिकॉलिंग. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी, क्योंकि हमारा रीडिंग करना उसको बार बार एनसीईआरटी को गेट्स बोरिंग एंड गेट्स टायरसम, हम बार बार नहीं उसको प्रोसेस करके रीड कर पाते. सो वन थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज ऑडियो बुक्स और मे बी आई वुड से द रीड अलाउड फीचर इन योर डॉक और पीडीएफ्स. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, बस उस चैप्टर को रीड अलाउड पर लगाओ एंड बार बार सुनो. जितना सुनोगे हमारा माइंड बोलने में थकता है, हमारा माइंड खुद रीड करके उस चीज़ को समझने में थकता है, बट व्हेन यू एक्चुअली हियर उस चीज़ को बार बार, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठने लगती है एंड इफ यू आर एक्टिवली प्रोसेसिंग इट्स मीनिंग, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है. एंड इफ यू फील कि मेरे को एक्सप्लेनेशन भी साथ में चाहिए, सो आई एम अपलोडिंग द सीरीज ऑफ लेक्चर्स जिसमें मैं एक्चुअली एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ एंड देन आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इट, सो यू नो व्हाट कीवर्ड्स टू मेंशन, व्हाट लाइन्स टू मेंशन एंड व्हाट डू दे एक्चुअली मीन. तो इट विल हेल्प यू सेटल दोज कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड. ठीक है, द थर्ड थिंग वुड बी एमसीक्यूज. एमसीक्यूज, अब हम क्या करते हैं, पूरा टाइम हम केस स्टडी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, हम जो रिटन आंसर्स होते हैं हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट एमसीक्यूज आर द पोर्शन जो आपको 100 की जगह 99 पर अटका देगा, या आपको 90 प्लस से थोड़ा कम पर अटका देगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कंसाइज चीज़ जो आपसे पूछी जाती है, स्पेशली एजर्शन रीजन. यू नीड टू फिगर आउट, साइकोलॉजी में कोई पर्टिकुलर एजर्शन और रीजन बनाना बहुत मुश्किल होता है. ऑल दे डू इज सेम पैराग्राफ की ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन उठा के दे लास्ट इफ दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट. अब वो चीज़ फिगर आउट करने के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी लाइन किस टॉपिक में कहाँ पर मेंशन थी. अगर वो अलग अलग जगह है, सो 110% चांसेस आर दैट कि वो आंसर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला होगा. अगर वो जस्ट ऊपर नीचे या सेम पैराग्राफ की लाइन्स है, तभी उसको यूजुअली करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले आंसर में वो आता है, टिक होता है. ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं एमसीक्यूज की कि बहुत ही प्रिसाइज जगह से आएगा, बहुत ही छोटी सी लाइन जो शायद हम कभी फोकस भी नहीं करेंगे उस पर आएगा. दैट इज वाई रीड अलाउड फीचर आपको इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि बार बार आप किसी चीज़ को सुनोगे, किसी टॉपिक के अंदर सुनोगे, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा दीज लाइन्स आर फ्रॉम हियर एंड दीज आर फ्रॉम हियर, तो मेरे को यहाँ से एमसीक्यू का आंसर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई. देन आई वुड सजेस्ट आंसर प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर देना फ्रॉम अराउंड दिसंबर जनवरी, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो अभी भी साथ साथ पढ़ते पढ़ते कर सकते हो. एज यू कंप्लीट वन चैप्टर, पुट टेक अप सम क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन विच यू लाइक, और तुमको लगता है ना अगर तुम्हें वो आता है तो वो पुट अप करो सबसे पहले, एंड ट्राई टू राइट दैट आंसर इन लाइक 5 to 6 minutes, इंक्लूडिंग एनी फ्लो चार्ट विच इट हैज़, इंक्लूडिंग एनी डायग्राम विच इट हैज़, एंड इंक्लूडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. हमें इतनी नॉलेज हो जाती है एग्जाम्स देते देते कि कौन से कीवर्ड्स किस आंसर में इंपॉर्टेंट है, किसके मार्क्स हमें मिल रहे हैं, क्या चीज़ हमें बेमतलब का एक्सटेंशन है, वी आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. साइकोलॉजी में प्रिसाइज, कंसाइज बट इफेक्टिव आंसर्स चाहिए होते हैं, मीनिंगफुल आंसर्स चाहिए होते हैं, एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं. सो ट्राई एंड इंक्लूड दोज रादर देन जस्ट राइटिंग द स्टोरी. ठीक है, स्टोरी लिखने से कुछ होता भी नहीं है. वी हैव वेरी लिमिटेड कंटेंट फॉर साइकोलॉजी कि ये क्वेश्चन है तो उसका यही आंसर लिख पाओगे. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का अगर एक पैराग्राफ आपके पास है, आप वही लिख पाओगे, राइट. तो उस चीज़ को इतना अपने दिमाग में बिठा लो दैट यू डू नॉट मिस नेम ऑफ एनी थियरिस्ट, नेम ऑफ एनी थियोरी, और नेम ऑफ और सम एग्जाम्पल और द फ्लो चार्ट और द डायग्राम विच इट हैज़. ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो. ट्राई टू कंप्लीट दैट आंसर इन द लीस्ट टाइम दैट यू कैन.
ठीक है। देन केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करो, डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करना। डू नॉट आफ्टर यू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, नहीं बार बार आप नहीं लिख पाओगे, आंसर बहुत टायरसम हो जाता है, राइट। व्हाट यू नीड टू डू इज बस उस क्वेश्चन को खोलो, कीवर्ड्स हाईलाइट करो एंड जस्ट थिंक कि अच्छा ये सिम्टम इस डिसऑर्डर से रिजेंबल कर रहा है, इसका आंसर ये है, एंड देन फर्दर आप एक्सप्लेन दिस। वही पॉइंटर्स नहीं, यू जस्ट राइट योर आंसर कि आई स्टार्ट विद दिस लाइन, आई स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग, देन आई प्रोसीड बाय एक्सप्लेनिंग दिस, फिर ये बताएंगे, फिर ये बताएंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे आंसर। दिस इज हाउ यू राइट योर आंसर्स एंड ऑल्सो दिस इज हाउ यू नो मेकअप योर माइंड कि ठीक है मुझे ये एक्सप्लेन करना है एग्जाम के टाइम पर भी। ठीक है। एंड डू प्रैक्टिस ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स पहले से ही वहाँ पर बैठकर बनाने की कोशिश करोगे कि ठीक है मैंने तो देख लिया था, अब मैं बना पाऊंगा, नहीं होगी और टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, याद नहीं आएगा कौन सी एरो कहाँ जानी थी। ठीक है, तो उसको याद करना। कोई चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स है, मेक एक्रोनिम्स फॉर इट। एक्रोनिम्स आर सीरियसली वेरी हेल्पफुल। निमोनिक्स तो आपको पूरा सेंटेंस याद करना पड़ता है, वो थोड़ा टीडियस हो जाता है, राइट। बट एक्रोनिम्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। एक्रोनिम आपको अपने लिए बनाना है, तो इट कैन बी एनीथिंग जो तुम्हें याद रहे कि ठीक है इस टॉपिक का मैंने ये एक्रोनिम बनाया था। ठीक है, सो डू दैट। अब हर लाइन हर वर्ड को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि इस टॉपिक में क्या है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, पता होना चाहिए। एजर्शन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट के नाम, थ्योरिस्ट के नाम अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाता है, बहुत अच्छा आंसर आपको लगता है। ठीक है, डिफरेंसेस आपको चीज़ों में पता होना चाहिए, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव एमनीशिया, और मे बी सम इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको डिस्टिंक्शन आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। चैप्टर 7 में एक बहुत वाइडली डिस्कस टॉपिक है ग्रुप पोलराइजेशन एंड ग्रुप थिंक, राइट। उनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए एंड उनके बीच का डिफरेंस तो आपको थियोरिटिकल आंसर्स में भी चाहिए होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है किस चीज़ के लिए वो है। ठीक है, उसके लिए भी जब वील एक्सप्लेन द चैप्टर तो बहुत अच्छे से आई एक्सप्लेन है ताकि आपको उसमें फर्दर दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन तो यही है, एंड साइकोलॉजी इज जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशन, आई स्वेयर। बहुत अच्छे से आंसर फ्रेम करो, गिव और स्टार्टिंग लाइन, इंट्रोडक्टरी लाइन दो, प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ आप अपना आंसर कंटिन्यू करो। जो चीज़ें हैं ट्राई टू इंक्लूड। अगर स्किज़ोफ्रेनिया का आप आंसर लिख रहे हो, राइट, स्किज़ोफ्रेनिया की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो कि वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसमें ये होता है, डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, फैमिली को, सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। देन राइट की इसके 3 टाइप के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर, एंड देन प्रोसीड फर्दर विद मेकिंग अ फ्लो चार्ट फॉर इट कि ठीक है पॉजिटिव सिम्टम्स में ये आता है, नेगेटिव में ये आता है, एंड आपके साइकोमोटर में ये आता है। वो आपको भी बहुत हेल्प करेगा कि आप कोई पॉइंट मिस ना कर दो वाइल राइटिंग, है ना। और फिर उनको आप नीचे फर्दर एक्सप्लेन करो एंड ट्राई टू बी प्रिसाइज विद योर आंसर। बेमतलब की साइड की चीज़ें मत लिखना। राइट व्हाट इज आस्क्ड, स्टिक टू द पॉइंट विच द क्वेश्चन वांट्स टू डू। ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का इतना, तो बस जो आंसर प्रेजेंट कर रहे हो ऐसे प्रेजेंट करो कि दिख जाए सामने वाले को कि ठीक है पढ़ा हुआ है, आता है ना। थियोरिस्ट का नाम है, जैसे मान लो बिग 5 फैक्टर्स थ्योरी आपसे पूछ ली। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद मेकिंग अ फ्लो चार्ट। पांचों आप उसमें मार्क करो कि ये 5 ओशन फैक्टर्स हैं, दिए किसने हैं उसको उधर ही ऊपर मेंशन कर देना। ठीक है, एंड देन स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग। फिर तुम 5 पॉइंट्स में उन पांचों को 2 या 3 लाइन में भी एक्सप्लेन करोगे, दैट इज इनफ। आपसे बहुत ज़्यादा कंटेंट कोई नहीं मांग रहा है, बट दे आस्क फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेजेंटेड इन अ गुड मैनर। ठीक है, सो आई गेस दिस इज इट। साइकोलॉजी इज प्रीटी ईजी अगर आपको उसे पढ़ने में जोर नहीं आता है तो, एंड उस जोर का मैंने सोल्यूशन दे दिया। व्हेन यू राइट यू आर मोर इंगेज्ड वाइल स्टडिंग, ओके। तो उसको पॉइंटर्स वाली चीज़ को प्लीज़ अभी से कर लेना, बहुत लास्ट में आपको बहुत हेल्प होगी उनको देखकर। ठीक है, जब आपके एकदम 2-3 दिन बचे होंगे, सो वाइल वंस यू रीड द चैप्टर, एक बार उन पॉइंटर्स को गो थ्रू करोगे, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। इवन जब जाते जाते लास्ट मोमेंट नहीं पढ़ते हैं एग्जाम से पहले पहले की बस ठीक है फटाफट फटाफट देख लेते हैं, तब भी बहुत हेल्प होती है। एंड फ्लो चार्ट्स के लिए ऑल्सो आई बी प्रोवाइडिंग अ लिंक टू यू, इफ़ यू गाइस कमेंट ओनली तभी मिलेगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे, बहुत कंसाइज फ्लो चार्ट दे रखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कंटेंट है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर ये कंटेंट था और मुझे ये मेंशन करके आना है। मेरे को जनरली बहुत हेल्प हुई थी, मैंने उनके प्रिंटआउट्स करा के रखे थे एंड बिफोर गोइंग टू द एग्जाम सेंटर मैं बस उनको स्क्रॉल कर रही थी कि बस वो चीज़ मेरी क्लियर हो जाए, मेरे को एकदम सब चीज़ माइंड मैप हो मेरे दिमाग में कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना, 6 मार्कर आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो आई होप दिस स्ट्रैटेजी वुड हेल्प यू एंड these tips would basically help you to score better in your exams and hopefully 100 on 100 like me in your exams. I'll see you in my next videos with other strategies also. I'll be making strategies for other commerce subjects क्योंकि मैं commerce वाली थी, so like I'll be giving it for accounts, economics, business studies, etc. Okay, so I'll see you in my next videos. तब तक के लिए take care and bye bye.